नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माइकी मिन में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इग्नू का जो कोर्स था उसका हम लेक्चर ले रहे थे। ये हमारा अगला सब्जेक्ट है। इसमें हम 2 to 5 का लेक्चर लेंगे। इसके साथ एक 2 to 4 का भी लेक्चर हम ले रहे हैं। उसका एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो देख ले। उसके साथ उससे पहले हमने 2 to 1, 2 to 2, 2 to 3, 2 to 7 और 2 to 9 का हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। कृपया करके आप वो देख लें। और अगर आपको हमारे लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। उसका जो लिंक है वो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आज का जो लेक्चर रहेगा 25 का उसमें इंग्लिश कम्युनिकेशन है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको थोड़ा सा बेसिक इंग्लिश आती है तो आपको ये लेक्चर बहुत आसान लगेगा। पर अगर आपको थोड़ा मुश्किल है इंग्लिश में तो आप थोड़ा सा उसको सुधार लें, क्योंकि इंग्लिश कम्युनिकेशन है। आपको हिंदी में जो मटेरियल है, आई डोंट थिंक कि हिंदी में आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि ये इंग्लिश कम्युनिकेशन है। तो इंग्लिश में ही आपको पेपर को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो आप उसके लिए आप तैयार हो जाएं। और बाकी देखते हैं लेक्चर कैसा रहता है, आप लोगों का रिस्पॉन्ड कैसा रहता है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे फर्दर लेक्चर लेके आएंगे। तो चलिए फिर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा BLIS 2 to 5 का लेक्चर है। इसमें भी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा लेक्चर सीरीज़, स्पेशल लेक्चर सीरीज़ चल रहा है, जिसमें कि हम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव क्वेश्चन को हम लेके आ रहे हैं आपके लिए। और आपको यहाँ पे सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में PDF प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो उसको ज्वाइन कर लें। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो BLI 2 to 5 का है, लेक्चर 1 है। इसमें हम बताएंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था 2 to 5 का, जिसमें हमने देखा था कि कुछ क्वेश्चन आए हुए थे जिसमें राइटिंग पार्ट्स था, जो कि हम थ्योरेटिकल पेपर जब हमने डिस्कस कर रहे थे तब। पर क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट चेंज हो चुका है, इस बार जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो MCQ फॉर्मेट में आएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये लेक्चर प्रिपेयर किया है। और अगर आपने इस लेक्चर को सपोर्ट किया तो 2 to 5 को हम आगे भी लेके आएंगे, क्योंकि इसमें बेसिक इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपकी इंग्लिश सही है तो आप मतलब आपको लेक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। आप सिर्फ ग्रामर पे फोकस करोगे तो आप जो है ये वाला लेक्चर जो एग्ज़ाम है आप इसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि आपको जैसे 2 to 4 में मैंने बताया था कि आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये इंग्लिश कम्युनिकेशन है, तो इसमें आपको इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, ग्रामर की खास करके नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि प्रीपोजिशन, पंक्चुएशन मार्क्ड, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, टेंसेस। तो ये सब सारे बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा हमें नहीं पता मतलब किस प्रकार के क्वेश्चन एक्चुअली में आएंगे, बट हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर लिया था तो उसमें उन्होंने एक्टिव पैसिव वॉइस दिए थे और कुछ फिलअप दिया हुआ था। तो उस तरह के क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसी के बेसिस पे हमने ये वाला जो लेक्चर है वो प्रिपेयर किया है। इस वाले लेक्चर में हमने अनसीन पैसेज को नहीं लिया है, क्योंकि उसमें भी हम MCQ फॉर्मेट का कर सकते हैं, हालांकि वो बहुत आसान होता है। तो हम अगर आपका रिकमेंड करोगे, आप लोग अगर आप सपोर्ट करोगे तो हम अनसीन पैसेज का भी लेके आएंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस लेक्चर को। इसमें जो है पहला क्वेश्चन है फिलअप का है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आपको उसमें से एक को टिक करना है। तो जैसे फर्स्ट है, आई एम सॉरी द मिस्टेक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम, विद, फॉर और एट। तो इसका जो करेक्ट है वो है फॉर। आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो इसमें क्या है कि ये फॉर क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। विद क्या है, फ्रॉम क्या है, एट क्या है, क्या प्रीपोजिशन होता है, क्या एडवर्ब होता है, क्या
क्या वर्ब होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपको ये वाला एग्ज़ाम निकालना है तो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें है ही डैश हर दैट शी वुड पास। तो ही डैश हर दैट शी वुड पास में क्या होगा, अश्योर, एनश्योर, अज्यूम, अश्योर्ड। तो यहाँ पे है जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अश्योर्ड। उसने उसको अश्योर किया कि वो पास हो जाएगा या पास हो जाएगी। आगे चलते हैं थर्ड वाले पे। योर फादर डैश वोंट वरी, आई एम अ वेरी केयरफुल ड्राइवर। तो इसमें है नीड नॉट, नन, कांट एंड डजंट। तो देखिए यहाँ पे नन तो फिट नहीं होगा, कांट भी नहीं फिट होगा एंड डजंट भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट है वो है नीड नॉट। योर फादर नीड नॉट वरी, आई एम अ वेरी गुड, आई एम अ वेरी केयरफुल ड्राइवर। तो यहाँ पे आएगा जो है ऑप्शन जो है वो है नीड नॉट। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको नहीं एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो द डैश चोज द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज द हार्ट ऑफ द सिटी। द डैश चूज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग इज द हार्ट ऑफ द सिटी। इसका है सिट, साइट, स्लाइट एंड सिट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सिट, SITE, सिट। द सिट चोज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इन द हार्ट ऑफ द सिटी। आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। डैश पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर आर एक्सपेंसिव, मैनी इंडस्ट्रीज हेजिटेटेड टू अडॉप्ट देम। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑल्दो पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर आर एक्सपेंसिव, नहीं ये नहीं आएगा। हावेवर ये भी नहीं फिट हो रहा है, डिस्पाइट भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आएगा बिकॉज। बिकॉज पॉल्यूशन कंट्रोल मेज़र जो है वो बहुत ही महंगा है, इसीलिए जो इंडस्ट्रियल्स हैं जो वो लोग हेजिटेट कर रहे हैं इसको अडॉप्ट करने में। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे आंसर भी मतलब आपके लिए लगा रखा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर एंड फिफ्थ ऐसे करके। तो आप यहाँ से देख लेना आप लोग। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ बॉडी लैंग्वेज। दिए हुए में से कौन सा एग्जाम्पल है बॉडी लैंग्वेज का। पोस्चर, मूवमेंट ऑफ योर बॉडी पार्ट्स, आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो सेकंड का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ई, ऊपर के सारे ही बॉडी लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। विच ऑप्शन फ्रॉम द गिवन शोज टिप्स फॉर इफेक्टिव स्पीकिंग। इफ़ेक्टिव स्पीकिंग का टिप्स जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं उसके टिप्स क्या होते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बता रहा है। फर्स्ट है प्रिपेयरिंग योर स्पीच कीपिंग इन माइंड द एजुकेशनल लेवल ऑफ ऑडियंस। स्पीच वो इस प्रकार का देना ताकि आप ये भी ध्यान में रखें कि जो आपके सामने ऑडियंस बैठी हुई है उसका एजुकेशन लेवल क्या है। मान लीजिए अगर सेकंड क्लास या थर्ड क्लास के बच्चे को आप स्पीच दे रहे हैं उनके सामने, और आप वर्ड ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि 10th लेवल के ऊपर का है, तो डेफिनेटली वो बच्चे समझ नहीं पाएंगे। तो आपको ऑडियंस को ध्यान में रख के अपना स्पीच तैयार करना होता है। फिर अंडरस्टैंड हु द ऑडियंस इज़, और ऑडियंस कौन है वो भी आपको समझना है। रिहर्स योर स्पीच इन फ्रंट ऑफ मिरर विद योर फ्रेंड। तो या अपने फ्रेंड के सामने या फिर मिरर के सामने आप खड़े होके पहले आप रिहर्स कर लें कि आप मतलब वहाँ पे सही बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो, क्या है मतलब क्या गलतियाँ हैं, ये सारी चीज़ें। फिर यूज़ सिंपल लैंग्वेज एंड शॉर्ट सेंटेंस। बड़े बड़े लैंग्वेज को और बड़े बड़े सेंटेंस को लोग ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं, फिर उनको समझने में थोड़ा बोरिंग लगता है। तो छोटे छोटे फ्रेजेस, सेंटेंस, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो डेफिनेटली आप अब तक समझ गए होंगे। इसका भी करेक्ट जो ऑप्शन है वो है ई, ऊपर के सारे ही आते हैं टिप्स फॉर कम्युनिकेशन के। आगे चलते हैं, ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है।
इसमें भी द सेंटेंस जो है इसका वर्ब चेंज करना है सिंपल प्रेजेंट में। तो आई डैश टू ऑफिस एवरी डे, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है गो। आई गो टू ऑफिस एवरी डे। आई डैश माई लंच इन द ऑफिस, आई हैव माई लंच इन द ऑफिस। इन द इवनिंग आई डैश फॉर अ वॉक, आई गो फॉर अ वॉक। On weekend, I dash badminton in the club. On the weekend, I play badminton in the club. I dash something for you. इसका है I have something for you और I bring something for you. I bought something for you. तो यहाँ पे आप देखिए ये सब है। यहाँ पे फिफ्थ जो है इसका यहाँ पे होगा बाय। आई बाय समथिंग फॉर यू, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट बोल रहा है तो यहाँ पे एक गलत है, आप लोग चेंज कर लेना। आगे चलते हैं। हमारा जो है फिफ्थ क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ब इन सिंपल प्रेजेंट। यहाँ पे भी वर्ब सिंपल प्रेजेंट में इसको लगाना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से ही आपको चूज़ करना है। जैसे फर्स्ट है मोहित डैश एन एथलीट्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इज़ एन आर, तो डेफिनेटली इसका इज़ होगा, क्योंकि आर जो होता है वो बहुत सारे चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो मोहित इज़ एन एथलीट, क्योंकि वो एक व्यक्ति है। ही डैश इन एवरी कॉम्पिटिशन, ही रन या ही रन्स, ही और या ही इज़ रनिंग, तो रनिंग तो नहीं आएगा क्योंकि स्टिल ही इज़ नॉट रनिंग। अगर वो अभी भी रनिंग कर रहा होता तब यहाँ पे रनिंग आता। तो जो हमारा फिफ्थ है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा रन्स, RUNS, ही रन्स इन एवरी कॉम्पिटिशन। फिर थर्ड है एवरी अदर सैटरडे मोहित डैश अ ट्रैक मीट एट स्कूल, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हैज़ अ ट्रैक मीट एट स्कूल। फिर फोर्थ है ही यूजुअली डैश अप एट 6 AM, तो इसका है गेट्स GETS, गेट्स अप एट 6 AM। इसका भी जो ऑप्शन है यहाँ पे आंसर जो करेक्ट है वो हमने यहाँ पे लगा रखा है, आप यहाँ से देख लें। आगे चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट द सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो ये भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रीपोजिशन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में, वर्ब से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम टेंसेस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे जितने भी ग्रामेटिकल चीज़ें हैं आप उसको प्लीज़ करके आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन MCQ के फॉर्मेट में वहाँ पे फिट हो सकता है। पर जो थ्योरेटिकल जैसे आता था लेटर लिखने का, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो इन सब ऐसी चीज़ों पे आप ज़्यादातर फोकस करें, और बाकी जो चैप्टर्स वाइज है उसका अगर आप लोग बोलोगे तो हम उसका भी लेके आएंगे। पर आप पहले कमेंट करें आप कमेंट बॉक्स में कि आपको ये जो लेक्चर है ये कैसा लग रहा है, तो आगे फर्दर फिर हम डिसाइड करेंगे इसको फिर कैसे आगे कैरी ऑन करना है। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, तो प्लीज़ करके आप लोग भी सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों में, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। बहुत एफ़र्ट लगा के ये सारे लेक्चर हम लोग लेके आते हैं, तो थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों में जहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं प्लीज़ करके इतना तो किया करें, और एक छोटा सा कमेंट लिख दें, हमें अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ के। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको। सिक्स्थ वाले क्वेश्चन को। फर्स्ट है शी वॉज बॉर्न डैश 2004, तो इसका है जो करेक्ट यहाँ पे आएगा फिट होगा इन, शी वॉज बॉर्न इन 2004। फिर सेकंड है दे आर वेटिंग डैश द बस, दे आर वेटिंग फॉर द बस, FOR फॉर द बस यहाँ पे आएगा। थर्ड है डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग सम फ्लावर्स डैश यू, तो ये जो थर्ड है यहाँ पे है विद, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग सम फ्लावर विद यू, अपने साथ फ्लावर लेके आना मत भूलना। फिर यहाँ पे फोर्थ है आई हैवेंट स्मोक डैश एजेस, फोर्थ जो सिक्स्थ का जो हमारा फोर्थ है उसका है 4,
आई हैवेंट स्मोक फॉर एजेस, मैंने बहुत सालों से अभी तक मतलब पिया नहीं है। अब क्या नहीं पिया है डिसाइड कर लेना आप लोग। हाँ, आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। यू कैन लुक अप द वर्ड डैश अ डिक्शनरी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इन। यू कैन लुक अप द वर्ड इन अ डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर हम ढूंढते हैं डिक्शनरी, इसीलिए इन आएगा। शी इज़ एलर्जिक डैश इंसेक्ट स्ट्रिंग्स, तो इसका होगा टू। शी इज़ एलर्जिक टू इंसेक्ट स्ट्रिंग्स। आई एम लुकिंग डैश माई की, इसका होगा आई एम लुकिंग फॉर माई की। हैव यू फाइंड देम, मैं अपने चाबियाँ ढूंढ रही हूँ, क्या आपको मिला या ढूंढ रहा हूँ। द सॉन्ग वॉज रिटन डैश मदोना, तो यहाँ पे आएगा द सॉन्ग वॉज रिटन बाय मदोना। आगे है नाइन्थ का। ही लाइक्स टू ट्रेवल डैश स्पेन इन समर, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टू। ही लाइक्स टू ट्रेवल टू स्पेन इन समर। द पुलिस कार क्रैश द रॉबर्स डैश द स्ट्रीट, इसका है थ्रू। द पुलिस कार क्रैश द रॉबर्स थ्रू द स्ट्रीट, स्ट्रीट के साथ में वो लोग रॉबर्स को क्रैश कर रहे हैं। देखिए इसका भी हमने आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके टेंथ का। तो आप लोग एक बार जब पीडीएफ मिलेगा तो आप यहाँ पे देख लेना। और एक बात आगे बढ़ने से पहले, सेवन्थ क्वेश्चन करने से पहले, हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये इंग्लिश कम्युनिकेशन है तो डेफिनेटली आपको हिंदी में ये वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो आप लोग को भी इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा, तो इसके लिए आप लोगों को अपना ग्रामर ठीक करना होगा। अभी इतना टाइम नहीं है, बट डेफिनेटली अगर आप ट्राई करेंगे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे, हम जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं उससे, या फिर अपने लेवल पे अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस किया तो आपका ग्रामर अच्छा हो जाएगा। और कंप्यूटर साइंस में डेफिनेटली जो इंग्लिश है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी से अगर आप लोग अपनी इंग्लिश को सही कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आप लोग बताएं, जैसे भी आप लोगों को लेक्चर चाहिए हम वैसे लेके आएंगे आगे। आगे चलते हैं सेवन्थ क्वेश्चन पे। फिल द गैप विद द करेक्ट टेंस, यहाँ पे टेंस जो कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में रखना है हमें। तो हमारा जो फर्स्ट है, इन द ईयर 122 AD द रोमन एम्परर हैदरिन विजिट, यहाँ पे विजिट है, अब विजिट का क्या आएगा, विजिट हिज प्रोविंसेस इन ब्रिटेन, तो इसका आएगा विजिटेड, क्योंकि हमें एक्टिव या पैसिव में चेंज करना है टेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आएगा विजिटेड हिज प्रोविंस इन ब्रिटेन। आगे है ऑन हिज विजिट द रोमन सोल्जर्स डैश हिम डैट पिचेस ट्राइब्स फ्रॉम ब्रिटेन नॉर्थ डैश देम, यहाँ पे अटैक है और ऊपर टेल है, तो दो दो यहाँ पे ब्लैंक्स है। तो जो सेकंड का है उस फर्स्ट ब्लैंक में आएगा टोल्ड दैट ऑन हिज विजिट, उनके विजिट पे जो रोमन सोल्जर्स थे उन्होंने उनको बताया, टोल्ड हिम दैट पिचेस ट्राइबल फ्रॉम ब्रिटेन नॉर्थ हैड हैड अटैक्ड, हैड अटैक्ड आएगा HADATTACKED अटैक्ड देम। तो ये सेकंड हमारा हो गया। आगे चलते हैं, थर्ड पे है। सो हैदरिन डैश दैट इज गिव, यहाँ पे ऑप्शन में है गिव द ऑर्डर टू सोल्जर टू बिल्ड अ प्रोटेक्टिव वॉल्स अक्रॉस वन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, उन्होंने ऑर्डर दिया कि एक प्रोटेक्टिव वॉल्स बनाए नॉर्थ साइड में। तो इसका क्या होगा, गिव का होगा यहाँ पे गेव द, सो हैदरिन गेव द ऑर्डर टू बिल्ड अ प्रोटेक्टिव वॉल्स। ठीक है, आगे चलते हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ का है
आफ्टर 6 year ऑफ हार्ड वर्क, 6 साल के हार्ड वर्क के बाद द वॉल फिनिश या फिनिश्ड क्या आएगा यहाँ पे, तो इसका है वॉज फिनिश्ड इन 128 AD। AD नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लोग लिख लेना। आगे है फिफ्थ का, इट डैश 177 किलोमीटर लॉन्ग एंड अबाउट 4 meters हाइट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ये फिफ्थ का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वॉज। इट वॉज 170 किलोमीटर लॉन्ग एंड अबाउट 4 meter हाइट। आगे चलते हैं सिक्स्थ वाले पे। सिक्स्थ का है हमारा द वॉल गार्ड, यहाँ पे गार्ड है बाई 15,000 रोमन सोल्जर्स। तो यहाँ पे होगा वॉज गार्डेड, द वॉल गार्डेड बाई 15,000 रोमन सोल्जर्स। सेवन्थ क्वेश्चन है, एवरी 8 किलोमीटर देयर वी अ लार्ज फोर्ट इन विच अप टू 1,000 सोल्जर्स फाइन शेल्टर। तो फर्स्ट ब्लैंक में जो है उसका आएगा वॉज अ लार्ज फोर्ट, और जो सेकंड ब्लैंक है उसमें आएगा फाउंड, सोल्जर फाउंड शेल्टर, FOUND फाउंड। आगे है एट्थ का, द सोल्जर्स वॉच। अब वॉच का क्या होगा, वॉच्ड, WATCHED वॉच्ड ओवर द फ्रंटियर टू द नॉर्थ एंड अटैक। अटैक का यहाँ पे अटैक नहीं रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा चेक्ड, CHECKED चेक्ड। चेक है यहाँ पे तो इसका हो जाएगा चेक्ड, ED लग जाएगा। द पीपल हु वांट, तो यहाँ पे हो जाएगा वांटेड, हु वांटेड टू एंटर और लीव रोमन ब्रिटेन। आगे है टेंथ क्वेश्चन, सॉरी नाइन्थ है, इन ऑर्डर टू पास थ्रू द वॉल पीपल मस्ट गो, या इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये नाइन्थ का, इसमें होगा पीपल हैड टू गो, पीपल हैड टू गो वन ऑफ द स्मॉल फोर्ट डैट सर्व, या वॉज सर्व, या सर्व्ड। इसका होगा सर्व्ड, SERVED सर्व्ड एज गेटवे। टेंथ का है दोज फोर्ट कॉल, या फिर इसका क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है। आप यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा जब PDF अपलोड करेंगे हम लोग, तो है दोज फोर्ट वॉज, यहाँ पे कॉल है तो यहाँ पे हो जाएगा इसका वॉज कॉल्ड, माइल कास्टल बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम वन फोर्ट टू अनदर वॉज 1 रोमन माइल। तो ये हमारा था टेंथ। तो ये हमने 7 क्वेश्चन डिस्कस किए, और 7 क्वेश्चन में भी बहुत सारे मतलब क्वेश्चन थे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया करके आप लोग बताएं कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा आज वाला 225 का, BLI 225 का। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है इस फॉर्मेट में तो हम और भी आगे लेक्चर लेके आएंगे। बट हाँ, इतना तो मैं आपको बता सकता हूँ कि क्वेश्चन इसी प्रकार के आएंगे पेपर में। इसके अलावा और कोई मतलब फॉर्मेट नहीं है जिस फॉर्मेट में वो ले सकते हैं। ग्रामर का ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वहाँ पे लिटरेचर हमारे पास नहीं है, तो लिटरेचर में से कुछ वो लोग ऑप्शन देंगे नहीं। और थ्योरेटिकल जो राइटिंग पार्ट था तो वो नहीं आ सकता। तो हमारा ग्रामर मोस्ट मतलब बहुत 100 में से आप मान लीजिए 99% चांस है कि ये सारे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर का जब आप क्वेश्चन पेपर भी उठा के देखोगे तो उसमें भी फिलअप वाले क्वेश्चन थे आपके, जिसमें ऐसे वर्ड्स दिए हुए थे। बट यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको एक ही दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया। बट वहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिलेगा, 4 ऑप्शन मिलेगा, जिसमें से आपको टिक करना पड़ेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपनी इंग्लिश को सुधार लें पहले, तो उस पर थोड़ा ग्रामर पे फोकस करें अगर आपकी ग्रामर सही नहीं है तो। और हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए ख़ास करके, क्योंकि ये जो पेपर है ये इंग्लिश कम्युनिकेशन है,
तो इसमें आपको हिंदी में क्वेश्चन आई डोंट थिंक आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा हिंदी कम्युनिकेशन में के फॉर्मेट में। तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान दें इंग्लिश पे। और बाकी आगे हम लेक्चर लेके आते रहेंगे। आपने अगर इस लेक्चर को लाइक किया और बताएं आप लोग कैसा लगा आपका लेक्चर आज। तो आशा करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो कृपया करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।